राम राम। ये हमारा अगाध बोध का 18वां भाग है। हमने पिछले भाग में देखा, महिमा किया सकल ही समझे, ए गुण राजा माई, छोटे बड़े सकल सुख पायो, पसवा को गमनाई, गुरु की करे आण कोई शोभा, कहो गुण समझे भाई, और गुरु की मत उठावे, तो सब बरजे भाई। राजा की महिमा बताने पर बच्चों के समझ में आ जाती है। वे समझने लग जाते हैं कि चलो ये राजा है, अब राजा में ये गुण है। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म जो है उसकी शोभा सुनने पर, वे तो पूर्ण ब्रह्म को जानते नहीं थे, लेकिन शोभा सुनने के बाद में उन्होंने जान लिया। अब सुनकर सुख मान भी लिया। छोटे बच्चों ने समझ के मान लिया, लेकिन जो पशु समान है वे कैसे जानेंगे राजा को? उनमें तो वह बुद्धि है ही नहीं। ऐसे ही अज्ञानी बच्चों ने, जैसे मनुष्य जैसे वह समझदार होने लगता है वो मान लेता है, लेकिन जो पशु जैसे मनुष्य है वे राजा को नहीं समझते, मतलब वह पार ब्रह्म को नहीं समझते। राजा की शोभा करने से राजा को जानने लग गए। गुरु की शोभा की कि ये गुरु मोक्ष देने वाले हैं, काल से छुड़ाने वाले हैं और 84 से बचाने वाले हैं। अगर इस प्रकार से कोई गुरु की शोभा करेंगे और गुरु को मत समझेगा और गुरु का मत धारण करेगा, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सभी लोग उसको मना करते हैं। जैसे हमने देखा कि परिवार में अगर कोई संन्यास लेने की इच्छा जाहिर करता है तो सभी कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा मत करो, बढ़िया गृहस्थी करो, गृहस्थी अच्छी है, है? तो अभी आगे गुरु महाराज क्या बताते हैं, समझेंगे। माता पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे, गुरु की टहलती से कोई पकड़े, तो सब ही दुख पावे। माँ बाप की और राजा की महिमा सुनकर आगे चलने वाले को सभी अच्छे लगते हैं। बड़ा ही सटीक और सुंदर तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि देखो ये परिवार है, ये परिवार है, यह परिवार है, इसमें यह माता है, यह पिता है, यह बालक है। इस बालक ने राजा को तो जान लिया कि ये जो है ये राजा है, इसको जान लिया। अब इसके सुख तो भोग रहा है, लेकिन जब इसमें अगर वैराग्य विज्ञान, क्या कहते हैं महाराज, इसमें अगर वैराग्य विज्ञान जब प्रकट होता है, वो समझता है कि इस राजा से बड़े जो है यह गुरु है। अब इसके इन गुरु के संग में अगर मैं जाता हूँ, इन गुरु के संग में जाता हूँ तो मुझे परम मोक्ष मिल जाएगा, मेरा आवागमन मिट जाएगा, मेरा संसार छूट जाएगा। तो सब लोग मना करते हैं। माता पिता, यह माता मतलब यह है माया, माया। पिता मतलब यह ब्रह्म है, ब्रह्म। यह जो है यह होनकाल पार ब्रह्म, होनकाल पार ब्रह्म, होनकाल पार ब्रह्म, ये राजा हो गया। और ये जो हो गया, ये हो गया सत्य स्वरूप, ये हो गया सत्य स्वरूप, यह सत्य स्वरूप। जैसे यह बालक है, यह बालक जो है, यह बालक माता पिता को समझ गया, राजा को भी समझ गया, और जब गुरु को समझने लग गया तो
इसको यह वैराग्य विज्ञान प्रकट उसमें हो गया, तो उसको मनाही करने लग गए कि भैया यहाँ से मत जाओ। तो ऐसे ही यह जो, ये तो परिवार के हो गए, ऐसे ही यह जो हुणकाल पार ब्रह्म जो है, हुणकाल पार ब्रह्म जो हम बताते, इसमें से यह माया ब्रह्म जो है, यह माया ब्रह्म, देखो ये जो हम बताते हैं ये माया ब्रह्म हो गए, यह राजा हो गया, और ये हो गया तुम्हारा यह सतस्वरूप हो गया, सतस्वरूप। तो जैसे इस परिवार में ये रोकते हैं, ऐसे ही माया ब्रह्म और ये जो है इनको रोकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, इनकी जो भी भक्ति करते हैं सबको अच्छे लगते हैं, जब तक ये परिवार में है। यहाँ पर ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शक्ति है, यहाँ तो जब भक्ति करेंगे सबको अच्छा लग रहा है, इनके अनुसार चलने लग जाएंगे सबको अच्छा लग रहा है, गुरु महाराज कहते हैं। हाँ, और गुरु की कोई टहल सेवा करना चाहता है और घर के गांव के लोग दुखी हो जाते हैं जब कोई इनसे छोड़कर, जब सत्स्वरूप के, इनको छोड़ेंगे कैसे? गुरु महाराज वही कहते हैं कि जब गुरु को छोड़कर, यानी परिवार को छोड़कर, काम धंधा छोड़कर, पूरा कुल परिवार छोड़कर जब कोई टहल सेवा करने के लिए जाता है गुरु की, तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये बिगड़ गया। हाँ, ऐसे सभी कहते हैं। दूसरे सभी कुल के देव देवताओं को छोड़ दिया, सिर्फ गुरु के यानी सत्स्वरूप को मानता है। हाँ? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, माया ब्रह्म सुनो सब शिष्ट का, मात पिता सकल कुल होई, पूर्ण ब्रह्म लग सब महिमा, ज्यों कुल राजा होई। ज्ञानी साध संत ये युग में, जो सेना कुल माई, इनकी पदवी नहीं गुरुदेव की, भोला समझे नाही। गुरु महाराज को समझो कि माया ब्रह्म ये जो है, ये सृष्टि के माँ बाप है। ये जो सारी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि है, ये माया ब्रह्म इसके माँ बाप है। ये सभी जीव जो है ये उनके कुल के वंशज है। दूसरे पूर्ण ब्रह्म तक की, यहाँ तक कि गुरु महाराज कहते हैं जो महिमा करते हैं, मतलब ये राजा के जैसे है, वो ऐसे राजा के जैसे पूर्ण ब्रह्म को देखो। परंतु गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में ज्ञानी मनुष्य, साधु संत, ये अपने कुल के सयाने के मनुष्य को, जैसे सयाने आदमी होते हैं ना, उनके जैसे साधु संत होते हैं, परंतु इनको साधु संतों की, गुरुदेव की पदवी इनको नहीं है। और ये जो बात है ये भोले मनुष्य नहीं जानते। गुरु महाराज समझाते हैं कि गुरु तो पदी हमारी याद हो, यह जो गुरु की पदवी है ये आदि से हमारी है। गुरु महाराज कहते हैं गुरु तो पदी हमारी याद हो, सुन ज्ञानी कहूँ तो ही, भोला जीव भेष सुडर पे, यू नहीं माने मोही। यहाँ तक की जानकारी जिनको है, गुरु महाराज कहते हैं इनको गुरु की पदवी है ही नहीं, ये सयाने मनुष्य के जैसे है। माता पिता तो माया में है ही है, जैसे जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण, ये जो 6 दर्शन है, या ये साधु संत है जिन्होंने, पर ये माया ब्रह्म तो छोड़ दिया लेकिन कुल नहीं छोड़ा, तो ये कैसे हो गए? सयाने मनुष्य के जैसे हो गए। गुरु महाराज कहते हैं कि इनको ये पदवी नहीं है। अरे गुरु तो पदवी हमारी यादू, आदि अनादि से गुरु की पदवी जो है ये मेरे पास में। गुरु महाराज कहते हैं, किसको कहते हैं? इन ज्ञानियों को कहते हैं जो राजा को जान रहे हैं, जो माया को जान रहे हैं, ब्रह्म को जान रहे हैं, राजा को, पूर्ण ब्रह्म को जान रहे हैं, इनको गुरु महाराज समझाते हैं। हाँ, लेकिन ये संसार के भोले जीव अज्ञानी जो है, भोला जीव भेष से डर पे,
यहाँ पर जो भोले जीव है वो भेद से डरते हैं। यूं नहीं माने, इनकी बात छोड़ो, मैं केवल ज्ञानियों की बात बताता हूँ। बड़ा सुंदर प्रसंग है, मुझे याद है। हमारे बड़े भाई साहब थे, कहीं गए थे ज्ञान बताने के लिए, एक गांव में गए। वहाँ पर उन्होंने 4 दिन तक इतना बढ़िया ज्ञान बताया। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, राजा क्या है, सत्स्वरूप क्या है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बिल्कुल खोल खोल के। मनुष्य देह का महत्व क्या है, राम नाम क्या है, वो क्या, इतना समझाया। 4 दिन इतना समझाया, 4 दिन में वे वो लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए कि ऐसा ज्ञान हमने आज तक सुना नहीं है। इतना लोग खुश हो गए ज्ञान के ऊपर। और जैसे ही उत्सव का दिन आया, और उत्सव के दिन कोई भगवाधारी संत वहां पर आ गया, बस जिन्होंने इतना ज्ञान समझा दिया था उनको छोड़ दिया और भगवों के आगे वो दंडवत करने लग गए। अरे जो केवल ज्ञान समझते हैं उनको ये ज्ञान नहीं समझा, तो जगत के ज्ञानी धनी क्या समझा, बता दिया आपने। ज्ञान सुने सुन चेत जो, क्या समझे हमको ज्ञान, क्या चेत रहे हम। गुरु महाराज कहते गुरु तो पति हमारे यादो, सुन ज्ञानी कहो तो ही। भोला जीव भेद सु डर पे, सो मुझ माने ना ही, गुरु महाराज कहते हैं। भोला जो जीव होता है वो भेषधारी जो है उनके पीछे चला जाता है। कल को अगर मैं कोई भेष धारण कर लूं और पब्लिक में चला जाऊं, कई लोग मानने लग जाएंगे, अरे नहीं बड़े संत है, बड़े महाराज है, बड़े ऐसा है वैसा है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं देह रो भेष सकल सो माया, आसत सत नहीं कोई। यहाँ के भोले जो जीव है ये भेष से डरते हैं, भेषधारी को बड़ा समझते हैं। गुरु महाराज यहाँ पर सीधा सीधा कहते हैं सुनो खून सकल सिर भारी, ब्राह्मण जानर जा मुझ त्यागे। ओ सुन खून कहूँ नहीं टूटे, जो मोई सुनर लागे। वे मुख फिरे भटकता अंधा, माया का गुण गावे। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई भेद न पावे। ज्ञान को समझो, ज्ञान को सुनो। केवल ज्ञानी है, निरंजन है, कोई हरकत नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग घूमने लग गए हैं कि जिनके पास निरंजन नहीं है, और बस केवल ज्ञान के ज्ञानपीठ पर बैठते हैं। गीता का ज्ञान बता रहे हो वहां पर भागवत का ज्ञान बता रहे हैं, वहां पर और कुछ ज्ञान बता रहे हैं, 3 लोक का ज्ञान बता रहे हैं। ज्ञान को समझो, ये अगाध बोध है, अगाध बोध। अगर अगाध बोध नहीं समझोगे, ज्ञान नहीं समझेगा, गुरु महाराज कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि सभी के माथे पर ये सबसे बड़ा गुनाह है। जो मुझे ब्राह्मण समझकर छोड़ते हैं तो ये गुनाह कभी नहीं छूटेगा। मैं ये सब मेरी काया देखे, गुरु महाराज कहते हैं ना। हाँ, गुरु महाराज को किस प्रकार से देख रहे हैं भाई। गुजर गौर पंचारी या संत सुखदेव जी नाम गुरु महाराज ने लिखे ना, उसमें गुरु महाराज आए कहाँ पर थे, ब्राह्मण कुल में आए थे। गुरु महाराज कहते कि ऐसा ही मुझे अगर कोई ब्राह्मण समझता है तो ये उसके सिर के ऊपर गुनाह होगा। हाँ, जो मनुष्य मुझसे लगे हुए नहीं है वे मूर्ख घूम रहे हैं, क्योंकि भेषधारी को मान रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि वे मुख फिरे भटकत अंधा, माया को गुण गा। ये माया के गुण गा रहे हैं, सारे माया के गुण गा रहे हैं। ये
ऐसे ऐसे संत मैंने देखे हैं, क्योंकि अब इतने साल से जब ज्ञान में हूँ तो कई संतों से मुलाकात हुई है। कई संत जो है भ्रम में भटक रहे हैं, कई ऐसे हैं कि बिल्कुल बढ़िया कड़क ज्ञान देते हैं। ज्ञान को समझना पड़ता है। खैर, ये तो भाग बिना कोई चीज़ नहीं पावे, गुरु महाराज कहते हैं, और गुण बिन कछु न जाने हो। जिनके भाग्य में होगा वो अमरलोक में जाएंगे ही जाएंगे, नहीं तो बस इसको भी माया की भक्ति की तरह से देखेंगे और एक दो जन्म इसी में ले जाएंगे। गुरु महाराज लेके जाएंगे हमको। गुरु जी मैं तो आपका पैर पकड़ लूँगा ना आपके साथ चला जाऊँगा, गुरु जी मैं तो आपका हाथ छोड़ूंगा नहीं ना आपके साथ चला जाऊँगा। ऐसा नहीं चलता इसमें। मैं भजन करूँगा तो मैं जाऊँगा, कोई कहेगा कि मेरे पैर पकड़ के कोई मेरे साथ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता इसमें। खैर, यहाँ तक 200 साखी तक हमारा यह अगाध बोध आया है। आगे की जो 56 साखी जो है, गुरु महाराज कहते कि वाणिज्य में वह हमको नहीं मिली है, तो आगे जो 57 साखी है उसके आगे की, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। कहे सुख राम सुनो सब ज्ञानी, कहे सुख राम सुनो सब ज्ञानी, मैं वो भेद बताऊं, 3 पद आगे पद चौथा, 3 पद आगे पद चौथा, सो परगट कह जाऊं, सो परगट कह जाऊं। ज्ञानी सरब 3 पद जाने, ज्ञानी सरब 3 पद जाने, चौथे लग बुध नाही, जे कोई कहे परम पद चौथो, जे कोई कहे परम पद चौथो, तो ही तिना के माही, तो ही तिना के माही। तो को सुनो भेद में भाखू, तो को सुनो भेद में भाखू, परगट के हूँ बजाई, महाज्ञान सुई ज्ञानी ध्यानी से, महाज्ञानी ध्यानी सुई सब से, सब समझो आई, सब समझो आई। करण किया परम पद मिलसी, जे ऐसी कह आई, जे सुन सब सुख लग गावे, 3 पदा के माही, 3 पद के माही। गुरु महाराज का जो ज्ञान है बड़ा ही क्या कहते हैं उसको, और यानी वचनों में वर्णन करने जैसा नहीं, अनिर्वचनीय है। कि सुख राम सुनो सब ज्ञानी, मैं वो भेद बताऊं। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस जगत के जो ज्ञानी ध्यानी हैं, जो सयाने हैं, जोगी जंगम छोड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण साधु संत ज्ञानी विज्ञानी जितने भी है यहाँ के, कहाँ के, जो पूर्ण पद को जान रहे हैं, जो राजा को जान रहे हैं, जो गुरु को नहीं जान रहे हैं, जो माता को जान रहे हैं, पिता को जान रहे हैं, राजा को जान रहे हैं, गुरु को नहीं जान रहे हैं। मैं तुमको इसका भेद बताता हूं।
यह चौथा पद इन तीन पद के आगे है। यह माया प्लस ब्रह्म, यह एक दूसरे में उत्पन्न है, ये दो पद हो गए। और यह पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, यह तीसरा पद हो गया। और यह सत्स्वरूप जो है ये चौथा पद हो गया। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं यह चौथा पद इन तीनों से आगे है। माया ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म से वह आगे है। वो मैं प्रकट करके जाता हूं, गुरु महाराज कहते हैं। ये संसार के ज्ञानी सिर्फ तीन पद को ही जानते हैं। इन ज्ञानियों को चौथे पद जाने की बुद्धि ही नहीं है। ये जो परम पद है ये चौथा पद है, ऐसा अगर कोई कहेगा तो उनका परम पद तीन के अंदर ही रहेगा। अगर कोई इस पूर्ण ब्रह्म को ही परम पद समझता है तो गुरु महाराज कहते हैं ज्ञानी सर्ब तीन पद जाने, चौथे लग बुध नाही। जे कोई कहे परम पद चौथो, तो ही तिना के माही, तो ही तिना के माही। तो को सुनो भेद में भाकू, परगट के हूँ बजाई। महाज्ञान सुई ज्ञानी ध्यानी से, सब ये समझे आई। करणी किया परम पद पासी, जे ऐसी कहे आई। जे सुन सब सुख लग गावे, तीन पद के माही। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं इसका भेद जो है प्रकट करके बताता हूँ, सभी लोग सुनो। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, वेदांती है, जोगी है, जपी है, तपी है, सन्यासी है, सेवड़ा है, ब्राह्मण है, फकीर है, सभी सुनो। मैं बताता हूँ उसका भेद सुनो। तुम कहते हो कि करनी करने से परम पद मिलता है। यदि तुम ऐसा आकर कहते हो तो परम सुख का वर्णन करते हो तो तुम्हारा ये परम पद जो है यह तीन पद में ही है, ये तीन पद से बाहर नहीं है। इसका अर्थ मैं प्रकट करके बताता हूं। जाको सुनो अर्थ वो प्रगट, जग में तो ये बताऊं। नाना विध उदम कर सुख हुए, सोती जो पद गाऊं। इसका अर्थ संसार में मैं प्रकट करके बताता हूं। मेरे सुनो, संसार में नाना प्रकार के जो उद्यम करके सुख होता है वो सारे सुख तीन पद में हैं। यू जग सर्ब उदम कर सुखले, राजधुरा के माई। और आनंद पद मिले सकल कर्म कर, यू करनी जगमाही। गुरु महाराज कहते हैं जैसे संसार में सभी जीव उद्यम करते हैं, उद्योग करते हैं, काम धंधा करते हैं, हाँ, और उद्योग के प्रमाण से सुख लेते हैं, तो उद्योग करके राज्य तक का सुख लेंगे। मतलब जगत में जो जैसी करनी करेगा वैसा फल पाएगा। जो जैसा काम कर रहा है, जैसा उसका ओहदा है, वैसा वो सुख पा रहा है। कोई रोजी रोटी, कोई रोज के रोज कमा रहा है, कोई महीने महीने कमा रहा है, कोई साल का कमा रहा है, कोई गड़गंज कमा के बैठा है, बैठे बैठे खा रहा है। ऐसे ही कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, उनको उतना ही मिलेगा उससे। ये छोटी छोटी करनियां हैं। अगर कोई कहता है कि करनी करके अगर वह परम पद मिलता है तो ये सारा झूठ है। गुरु महाराज कहते हैं वो तो भाग्यवान पुरुष को मिलता है। यहां से मेहनत करके जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, एकादशी करो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, यज्ञ करो, राजा बन जाओ, राजा तक के सुख मिल जाएंगे, परम पद नहीं मिलेगा, वापिस 84 में आना पड़ेगा। ये अगाध बोध है। गुरु महाराज समझाते हैं, ये ज्ञानी ध्यानों को समझा रहे गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कि तीजो पद कर्म कर लेवे, बो करने कर भाई। जो संसार में बोह कर हिकमत, ग्रह सुख लुटे जाई। ये तीसरा पद जो है कर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाता है? कर्म करके प्राप्त किया जाता है। बहुत सी करनियां से यह तीसरा पद मिल जाता है। तीसरा पद प्राप्त करने के लिए बहुत ही करनियां हैं। जैसे संसार के लोग बहुत हिकमत करते हैं,
बहुत कमाई करते हैं, बहुत कमाई करते हैं, बहुत कमाई करते हैं, और सुख क्या लेते हैं? गृहस्थी का सुख लेते हैं। अरे ये तो पक्का गृहस्थी है, उत्पत्ति यहीं से है। वैराग्य का सुख यहाँ मिलेगा हमको। हाँ, चौथा पदव कर्म के न्यारो सुन लीजो नर भाई, जो विज्ञान उपजे नर को कोण उधम से आई। इसके ऊपर सोचो गुरु महाराज के ज्ञान को। ये कर्म करके, उद्योग करके जो सुख मिलता है ये 3 पद में ही मिलता है, परंतु ये चौथा पद जो है ये करने से नहीं मिलता। चौथा पद कर्म और करने से अलग है। ये बात सभी मनुष्य सुन लो। 3 पदों का सुख करने कर्म करके प्राप्त किया जाता है, चौथे पद का नहीं किया जाता। किसी मनुष्य को विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान कौन सा उद्योग करके उत्पन्न होता है? हा? उसके अंदर वह अचानक घेमा हो जाता है वह विज्ञान, उसके लिए कोई करनी नहीं करनी पड़ती। हा? जोग तो आन तप कर सुकले आनंद ऊर्ध्व कहे सोई, और ज्ञान आनंद पद सब सुन्यारो गुरु कृपा करे सोई। योगी तो तपस्या करके वो सुख ले लेते हैं। हाँ, जो राजा होता है उसको इस प्रकार से योगी को तपस्या करने का फल क्या मिलता है? तपेश्वरी से राजेश्वरी मिल गया, हो गया राजा, आनंद उसने ले लिया। हमारे यह ज्ञान आनंद पद जो है इनसे अलग है। यह ज्ञान तो जब गुरु जी कृपा करेंगे, वह सत्स्वरूप कृपा करेगा, तभी यह ज्ञान मिलेगा। मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे, गुरु महाराज कहते हैं। जब तक गुरु की मेहर नहीं होती तब तक वह आनंद पद में नहीं जाएगा। ये है अगाध बोध। ज्ञानियों को समझाते हैं जितनी भी मेहनत करोगे सुख पाओगे, गृहस्थी का सुख पाओगे। राजा जो है, राजा कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन फिर भी ये सारी जो है जितनी मेहनत करते ये सारा फल लेके राजा के सामने हाजिर हो जाते हैं। कोई भाग्यवान पुरुष है? भाग्यवान पुरुष मेहनत करता क्या? उसको सहज में अपने आप मिलता। कोई खेती बाड़ी नहीं करता, उसके नाम पे खेती आ जाती है कि कोई गोद चला गया। एक मेहनत कर करके पैसा जोड़ जोड़ के मेहनत, रात दिन मेहनत कर रहा है, रात दिन पैसा जोड़ रहा है और खेती ले रहा है, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़, और एक दत्तक चला गया, उसको 100 एकड़ इकट्ठे मिल गई। कौन भाग्यवान पुरुष हो गया? ऐसे ही यहाँ पर ये जप कर रहे, तप कर रहे, तीर्थ कर रहे, व्रत कर रहे, एकादशी कर रहे, वेद पढ़ रहे, शास्त्र पढ़ रहे, पुराण पढ़ रहे, गीता पढ़ रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, और सुख क्या पा रहे? तो यह पूर्ण ब्रह्म का सुख पा रहे हैं। और कोई एक ऐसा है कि जिसके ऊपर सदगुरु की मेहर हो गई, वो अमर लोक में चला गया। ये भाग्यवान पुरुष होते हैं। बहुत कुछ कहने के जैसा है, बहुत कुछ आगे आगे आगे। और देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं। आज इसके ऊपर सोचो, जो आज ज्ञान चला यहाँ पर, इसके ऊपर सोचो, सोच कर विचार करो। भाग्यवान पुरुष बनना है या मेहनत करनी है? इसके ऊपर सोचो और करो। कुछ नहीं करना, बस बैठकर बढ़िया दोनों श्वासों में राम नाम का सुमिरन करना है। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अनंत भोगरो अनंत विलासा, आरुत है 12 मासा, जे जन को ऐसा सुख चाहो, राम नाम रसना सुगाओ। गुरु महाराज कहते हैं इतना सहल है, इतना सहज है, लेकिन भाग बिना कोई चीज़ न पाए। चलो इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी जी को विराम देता हूँ, बाकी अगले भाग में देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर जो आपके प्रश्न आते हैं, फ़ोन अगर करना है तो शाम को 6 से 9 के दरम्यान करना, क्योंकि बाकी दिन भर और मेरा और शेड्यूल रहता है। तो जब भी आपको फ़ोन करना है शाम के 6 से 9 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं।